हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आ जाओ जल्दी से। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। नमस्ते सबको। फेसबुक वाले जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे यूट्यूब पे आ जाओ। रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल, ठीक है। यूट्यूब पर रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल है, ठीक है। वहाँ पर लाइव चल रही है यही क्लास। ये स्क्रीन ओके दिखाई दे रही है, सारी चीज़ें परफेक्ट दिखाई दे रही हैं। जल्दी से बताओ एक बार। फेसबुक वाले जितने भी बच्चे हैं, देखो, ये कुछ डाउट्स पूछे थे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। साथ में मैं डाउट्स भी लेकर के आया हूं। मैंने आपके लिए एक सेशन रखा था टेलीग्राम पर। एक ग्रुप है आरजी विक्रमजीत, उस टेलीग्राम पर भेज दिया करो अपने डाउट, सवाल आपके जवाब मेरे। जो आपके डाउट होंगे उनका वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसलिए जितने भी किसी भी चैप्टर से डाउट हो वो जरूर भेज दिया करो, ठीक है। चलो तो ये पहले मैं डाउट ले लेता हूं। बच्चे ने डाउट पूछे थे, वो डाउट करवा देता हूं पहले। ये क्लियर अच्छे से दिखाई दे रहा है? चलो बहुत बढ़िया। चरण स्पर्श, आशीर्वाद बच्चे, आशीर्वाद। आपकी रीजनिंग वीडियो देखी है, मैं आपको बस इतना बोल सकता हूं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू, थैंक यू। बीच बीच में मोटिवेट करते हो, अंदर आग लगा देता है। चलो बहुत बढ़िया भाई। ओनली फास्ट फॉलो। ये डाउट थे बच्चे के। देखो, सिंपल सा फंडा है। कंक्लूजन, ये कंक्लूजन किस में देखना है? क्यू और डी में। अब देखो, हमें चेन ऑलरेडी बना करके दी है, उसने ऑलरेडी बना करके दी है। जहां तक मुझे लगता है जो बच्चे का डाउट होगा वो ये होगा कि भाई डी और एस के बीच में ये क्या हुआ। क्या ये नो रिलेशन का केस है? ये कैसा केस है, क्या है? देखो बच्चे, मैंने आपको बताया था, जिसने मेरी पहले की क्लास नहीं देखी है वो याद रखना। नो रिलेशन का केस जो है, नो रिलेशन का केस, एक बार मैं एक हाँ सुनो। नो रिलेशन का जो केस है वो बच्चे ऐसा होता है। वो ये समझाया था मैंने कि किसी के ऊपर ओपन माउथ आ जाए या क्लोज माउथ आ जाए तो नो रिलेशन का केस है। लेकिन इस केस में ऐसा हुआ जिसकी वजह से बच्चे ने डाउट किया कि यहां पर डी और एस की भी वजह से शायद डाउट आया होगा। तो बच्चे, अगर मान लो ऐसा दे रखा है तो ये जो इक्वल टू दे रखा है, आप इसको एक ही वेरिएबल मानो। आप इसको एक ही वेरिएबल मानो। आप इसको एक वेरिएबल मानोगे तो आप क्या समझोगे? दोनों तरफ ओपन माउथ है, इसका मतलब ये नो रिलेशन का केस है। दोनों तरफ ओपन माउथ है, इसका मतलब ये नो रिलेशन का केस है। तो ये डी एस इक्वल टू जो दे रखा है, इसके बाद ये दोनों एक ही वेरिएबल मान लो, डी मान लो चाहे एस मान लो। अब देखो, हमें क्यू और डी के बारे में चेक करना है, क्यू से डी के बारे में चेक करना है। तो बच्चे, जो क्यू से एस मिलेगा वही क्यू से डी मिलेगा। मैंने कहा ना, एस और डी एक ही वेरिएबल मान लो क्योंकि इक्वल है। इक्वल है तो क्यू और एस में वही मिलेगा, क्यू और डी में भी वही मिलेगा, क्योंकि वो दोनों बराबर हैं। बात क्लियर हुई? यस और नो? देखो, क्यू और डी में बच्चे कंफ्यूज हैं कि भाई ये इक्वल टू साथ में दे दिया, क्या दिक्कत है यार? बराबर दे रखा है। अरे मैं तेरे बराबर, तू मेरे बराबर, तो हम दोनों बराबर तो बराबर हो गए ना। बराबर हो गए तो सिंपल सा फंडा है कि क्यू और एस के बीच में चेक करना है। क्लोज माउथ क्यू की तरफ रहेगा, यहां क्लोज माउथ क्यू की तरफ दे रखा है, सही है। सी और ए में, सी और ए में नो रिलेशन है। सी और ए में नो रिलेशन है बच्चे। देखो, सी और ए में नो रिलेशन है क्योंकि ये जो एस ग्रेटर देन ए दे रखा है, ये जो डी और एस है वो एक ही वेरिएबल है। इक्वल टू दे रखा है तो बराबर है, तो दोनों तरफ ओपन माउथ है। दोनों तरफ ओपन माउथ है तो सी और ए में नो रिलेशन है, मतलब सेकंड गलत, दूसरा गलत, पहला सही। बोलो क्लियर? यस और नो? येलो ना लिखूं? ओके ओके, ठीक है। ब्लैक लिख लेंगे अब की बार। देखो, दोबारा लिख देता हूं ब्लैक से।
देखो ये समझा रहा था, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों तरफ ओपन माउथ है तो नो रिलेशन है, दोनों तरफ ओपन माउथ है तो नो रिलेशन है। क्लियर ये डाउट? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो भाई, अभी नॉट इक्वल टू का भी डाउट बहुत रहता है बच्चे को। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, टीसीएस आजकल इस टाइप के क्वेश्चन में बदलाव कर रहा है। लेटेस्ट पैटर्न सीखना बहुत जरूरी है। और जिसको ओवर कॉन्फिडेंस है ना कि अगर आपको रीजनिंग आती है तो बोल जाओ आपको रीजनिंग आती है, पहले वाली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इतने लो लेवल, सॉरी टू से लो लेवल बोला मैंने इसलिए क्योंकि एग्जाम में पहले लो लेवल आता था, उसमें इतने अच्छे क्वेश्चन आने लगे, तो सोचो सीजीएल, सीपी और बाकी जो एग्जाम है और बैंकिंग का क्या हाल होगा। तो लेटेस्ट पैटर्न सही से सीखना बहुत जरूरी है, सही से सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो देखो सिंपल सा फंडा है। अब यहां जो चेक किया है वो 2 और बी के बीच में चेक किया है। बच्चे को कंफ्यूजन हो गया कि सर 2 और बी के बीच में कैसे चेक करें। अब देखो ये क्या दे रखा है, इसको ढंग से समझाता हूं मैं। देखो इसमें नंबर भी यूज कर लिए, ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं देखने को, कहीं सीखने को नहीं मिलेंगे। इसमें क्या कर रखा है, इसमें कर रखा है, एक सेकेंड देखो, 1 इज इक्वल टू ए इज नॉट इज इक्वल टू 2 इज नॉट इक्वल टू 5 इज नॉट इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ई। अब यहां हो गया कंफ्यूजन। पहले चेन बनानी सिखवाता था आपसे, अब वो चेन खुद बना करके दिखाएगा, फिर औकात आपको समझ में आएगी कि आपको आता है या नहीं। लाइक कर दो जल्दी से, ठीक है। अगर आपको रीजनिंग आती है तो इस वहम को जरूर निकाल लो अपने मन से कि रीजनिंग आपको आती है। आपके 50 में से 50 हर एग्जाम में आते हैं तो समझना रीजनिंग आती है। और अब जैसे लेवल बढ़ रहा है मुश्किल है, लेकिन अगर आप डेली 9:30 बजे लाइव रहोगे तो आसान हो जाएगी। देखो अब यहां साथ में लेटर्स के साथ में नंबर्स भी दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट इक्वल टू जहां पर भी आ जाए, जहां पर भी नॉट इक्वल टू अगर आ जाए, नॉट इक्वल टू का मतलब है कि बराबर नहीं है। उसका मतलब है जैसे मैं आपके बराबर नहीं हूं और मैं आपके बराबर नहीं हूं, इसका मतलब मैं आपसे छोटा हो सकता हूं या फिर बड़ा हो सकता हूं। बोलो यस और नो, मैं आपसे छोटा हो सकता हूं या फिर बड़ा हो सकता हूं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि मैं आपके बराबर नहीं हूं। तो 5 इज नॉट इक्वल टू बी दे रखा है, या 2 इज नॉट इक्वल टू 5 दे रखा है, या फिर a इज नॉट इक्वल टू b दे रखा है। इसका मतलब यह है कि a इज आइदर ग्रेटर देन और लेस देन। इन दोनों में से कोई एक है, कौन सा है नहीं बता सकते, बट इन दोनों में से कोई एक है। यस और नो, बात समझ में आई? बात समझ में आई तो सारे के सारे रेस्पॉन्स करेंगे। समझ में आई तो बताओ जल्दी से। देखो अब कंक्लूजन 2 और बी में चेक करना है, 2 और बी में चेक करना है। क्या 2 और बी में कंक्लूजन चेक करना है? अब देखो इन दोनों में से कोई एक होगा, कौन सा होगा नहीं मालूम। तो 2 और बी में अगर ये दे रखा है तो एग्जैक्ट तो नहीं पता ना, 2 बी से बड़ा है, छोटा भी तो हो सकता है। भाई 2 और बी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो एग्जैक्टली कंफर्म तो नहीं कह सकते ना, इसलिए गलत है। 2 और बी बराबर नहीं है इसका मतलब कंफर्म नहीं कह सकते। ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, बुक बच्चे फरवरी एंड में ऑफिस से मिल जाएगी, ठीक है। सुनो उसके बाद c इज ग्रेटर देन इक्वल टू c इक्वल टू 1, c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। c और 1 में, c और 1 में बच्चे c और 1 में पूछा है। अब देखो 1a2 ये तो तीनों बराबर है, यहां तक तो वेरिएबल एक ही समझो, चाहे वो c और 1 में पूछ ले, चाहे वो c और a में पूछ ले, चाहे c और 2 में पूछ ले, यहां तक तो बात बराबर है क्योंकि 1a2 बराबर है।
है ना। अल्टीमेटली वो C और 2 में और C और 1 में जो बात बोल रहा है, C और 2 में और C और 1 में जो बात बोल रहा है, एक ही बात बोल रहा है। तो C और 2 में, C और 2 में C और B बराबर है, तो अल्टीमेटली जो B और 2 में है वही C और 2 में है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो B और 2 में है वही C और 2 में है, क्योंकि C और B बराबर है। तो B और 2 में मैंने पहले ही समझा दिया, यानी कि C और 2 में बराबर है और इक्वल टू है, ये नहीं हो सकता, बराबर तो हो ही नहीं सकता, या तो बराबर है या बड़ा है, बराबर तो हो ही नहीं सकता C और 2, क्योंकि नॉट इक्वल टू दे रखा है। जो C और 2 में है वही C और 1 में है, क्योंकि ये एक ही वेरिएबल है। क्लियर हुआ? मार्केट में कब तक आएगी? फरवरी एंड आ जाएगी। क्लियर हुआ? देखो बच्चे, सबसे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि अगर आपको रीजनिंग आती है ना तो भी ये सेशन जरूर देख लेना। 5वां सेशन है तो भाई ढंग के क्वेश्चन तो बनने चाहिए ना। कोऑर्डिनेटिविटी 1 पढ़ाया, 2 पढ़ाया, 3 पढ़ाया, 4 पढ़ाया, 5वां सेशन ले रहा हूं, और क्या चाहिए भाई? बताओ जल्दी से आओ, जल्दी से देखो ये भी इकट्ठी दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। P और U में आज नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। आइदर और होगा क्या सर? आइदर और तब होता, आइदर और का केस समझाया था, आइदर और तब होता पिछले क्वेश्चन में भी। ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे रखे हैं तो, क्योंकि इसका मतलब ही ये है आइदर और, दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे रखे हैं तो। ठीक है, सारे बच्चे 9:30 लाइव क्यों नहीं आते? 9:30 आते, वीडियो को लाइक किया करो। बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। देखो पहला कंक्लूजन P और U में चेक करें। अब P और U को बनाने के लिए कॉमन ढूंढो भाई। P और U को बनाने के लिए हमें P से Q, Q से R, R से S, S से U मिल जाएगा। देखो हमें P से Q, Q से R, R से S और S से U मिल जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं? हमें P से Q, Q से R, R से S, S से U मिल जाएगा। बोलो अच्छे से क्लियर है? चेन बन गई। हमें P और U ही तो चेक करना था। अब P और U में ये इक्वल टू देख करके कंफ्यूज मत होना, इसको इग्नोर करो, चाहे Q समझ लो चाहे R समझ लो, एक ही वेरिएबल है। हमें P से U इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा? बोलो यस और नो। पार्टिसिपेट करो यार, बोलो यस और नो। इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्लोज माउथ किस तरफ रहेगा? P की तरफ रहेगा। अरे शुरुआत से कोऑर्डिनेटिविटी में यही तो समझाया है, इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा। और आपका ग्रेटर देन, लेस देन या क्लोज माउथ, ओपन माउथ किस तरफ रहेगा? बात समझ में आई? इतनी नजदीक आकर के पूछना पड़ता है आप लोगों को ताकि आप अच्छे से ध्यान से पढ़ सको। लास्ट का आंसर दोनों गलत थे भाई पिछले क्वेश्चन का, तो नहीं आएगा। अब P और U, क्लोज माउथ P की तरफ है, क्लोज माउथ P की तरफ है, सही है। पहला सही है, पहला सही है, फर्स्ट सही है। सेकंड W और R, W और R, W और R के लिए कौन सी चेन चाहिए? W और R के लिए कौन सी चेन चाहिए? W से V, V से U, U से S और S से R। W और R के लिए कौन सी चेन चाहिए? W से V, V से U, जैसे दे रखा वैसे के वैसे। V की तरफ ओपन माउथ इक्वल टू U, U से S, U की तरफ ओपन माउथ S और S से R, S की तरफ ओपन माउथ है, S की तरफ ओपन माउथ इक्वल टू R है। बात समझ में आई? W से V, V से U, U से S, S से R, जिस तरीके से ओपन माउथ दे रखा उस तरीके से ओपन माउथ करेंगे। क्लॉक में एक क्वेश्चन में डाउट है, डाउट जितने भी है ना टेलीग्राम पर भेज दिया करो, सवाल आपके जवाब मेरे, सारे डाउट लूंगा। अब देखो W और R में, W और R में इक्वल टू आएगा? नहीं आएगा। क्यों?
क्योंकि यहां इक्वल टू हट गया, डब्ल्यू और आर में इक्वल टू नहीं आएगा। क्लोज माउथ आर की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ आर की तरफ रहेगा, तो सेकंड भी सही। टी और क्यू, टी और क्यू के लिए कौन सी चेन चाहिए? अरे टी और क्यू के लिए कौन सी चेन चाहिए? टी का है, टी से एस, एस से आर, आर से क्यू, टी से एस, एस से आर, आर से क्यू। टी और एस के लिए ये चेन चाहिए भाई, टी और एस के लिए चाहिए, टी से एस, एस से आर और आर से फिर क्यू, आर से फिर क्यू। तो टी और क्यू में देखो बच्चे, मैंने कहा था ये बात इक्वल टू साथ में दे रखा है तो एक ही वेरिएबल है, वो एक ही बात है, एक ही बात है तो एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है तो जो एस और आर में रिलेशन है वही टी और क्यू में रिलेशन रहेगा। या फिर आप ये समझ लो इक्वल टू आना चाहिए, क्लोज माउथ आर की तरफ है तो क्यू की तरफ रहना चाहिए, तो ये भी सही है। बोलो अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन डिस्कस ना कराऊं तो आपको बड़ा आसान लगेगा। अगर आपको रीजनिंग आती है तो भी ये सेशन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं आती तो इंपॉर्टेंट है ही, नहीं आती तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास जरूर देख लेना कोड इक्वलिटी की। डेली रात को 9:30 बजे क्लास रहती है, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट करो भाई, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं जिसमें मैक्सिमम बच्चों के डाउट्स बनते हैं, मैक्सिमम डाउट्स बनते हैं। नॉट इक्वल टू, बड़ी चेन, ये देख करके मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो हमें डब्ल्यू और डी के बारे में देखना है, डब्ल्यू और डी के बारे में देखना है। अब डब्ल्यू और डी के लिए कॉमन देखो ना, किससे कनेक्ट हो सकता है? डी से एम, एम से आर, आर से एफ, एफ से डब्ल्यू। भाई मैंने क्या बोला? डी से एम, एम से आर, आर से एफ, एफ से डब्ल्यू। एफ की तरफ क्या है? क्लोज माउथ इक्वल टू एस, और एस की तरफ क्या है? क्लोज माउथ डब्ल्यू। अब एफ के ऊपर आ गया नो रिलेशन, एफ के ऊपर नो रिलेशन, सॉरी एफ के ऊपर नहीं, सॉरी एक सेकेंड, कुछ और समझा रहा था। हाँ, अब मैं एफ के ऊपर नहीं समझा रहा था, एम और आर के ऊपर समझा रहा था। एम और आर बन गए इक्वल टू, यहां बच्चे को हो जाता कंफ्यूजन। दोबारा सुनो, डी से एम, एम से आर, आर से एफ, यहां तक तो चेन सेम ली। एम, एफ की तरफ क्लोज माउथ इक्वल टू एस है, एस की तरफ क्लोज माउथ डब्ल्यू है, ये प्लट करके रख दिया। ये जो पार्ट था ये मैंने प्लट करके रख दिया, ठीक, ये पार्ट प्लट करके रख दिया। अब सिंपल सा फंडा है, यहां बच्चे को होगा कंफ्यूजन कि सर किस तरफ क्लोज माउथ, किस तरफ ओपन माउथ। अरे एम से एम और आर एक ही वेरिएबल समझो, आप इस बॉक्स को समझ लो, सिंपल सा फंडा है। डी और डब्ल्यू में इक्वल टू नहीं आना चाहिए, डी और डब्ल्यू में इक्वल टू नहीं आना चाहिए। इक्वल टू दे रखा है, इक्वल टू दे रखा तो पहला गलत हुआ, इक्वल टू दे रखा तो पहला गलत हुआ। नेक्स्ट, जी और एम में, जी और एम देखो, जी एम कहां से मिल सकता है, हमें यह देखना है। जी एम हमें मिल कहां से सकता है? ऑब्वियसली जी एम, एम जो था डी और एम वाली लाइन में था, जी और एम, और जी जो है एफ वाली लाइन में था। जी कौन सी लाइन में था? एफ वाली लाइन में। एम कौन सी लाइन में था? डी वाली में। एम तो आ गया, जी और मिल जाए। जी कहां से मिलेगा? जी कौन सी लाइन में? एफ वाली लाइन में। जी कौन सी लाइन में? एफ वाली लाइन में। एफ की तरफ क्लोज माउथ जी। अब देखो एम और जी में इक्वल टू नहीं आना चाहिए क्योंकि यहां इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं आना चाहिए क्योंकि यहां इक्वल टू नहीं है, और ओपन माउथ जी की तरफ है तो ओपन माउथ जी की तरफ होना चाहिए, यानी कि सेकंड सही है, सेकंड सही है। क्लियर? डन है भाई? थैंक यू अभिषेक जैन, थैंक यू। तो सारे बच्चे इस वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना, और डेली 9:30 लाइव आ जाया करो यार। जितने भी बच्चे हैं, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊं, बच्चों से पूछूं कि आपके कोई डाउट है कि नहीं, वहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट करूं, वो मैं आपको करवा रहा हूं। टफ क्वेश्चन कराने में मेरे लिए
तो बड़ी आसानी है कि भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीखेंगे, लेकिन आपके लिए बड़ी मुश्किल है। यूट्यूबर के लिए तो आजकल टीचर और यूट्यूबर में बड़ा फर्क हो गया। हल्के के क्वेश्चन करके मैं बस यही करता रहूं तो ज्यादा मजा आता है बच्चों को। आ जाओ, देखो ये नहीं होता ना भाई हमसे, चाहे मैं 10 साल भी यूट्यूब पे पढ़ा हूं ना, आत्मा गवाही नहीं देती। 10 साल भी पढ़ा लो तो भी मेरे से ये नहीं होगा। मन में मतलब ऐसा लगता है अगर ये सब करने से क्या क्या डैश 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 हो रहा है। सुनो, अब फिर एक नॉट इक्वल टू का केस आ गया। यहां बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो 1 और 3 में, 1 और 3 में, देखो बच्चे 1 और 3 में मैंने आपको क्या कहा था कि 1 और 2 तो एक ही वेरिएबल है, इक्वल टू है ना। तो 1 और 3 में तो 2 और 3 नॉट इक्वल टू दे रखा है। कमेंट मैं सिर्फ यूट्यूब के पढ़ पा रहा हूं, कमेंट मैं सिर्फ यूट्यूब के पढ़ पा रहा हूं। रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे आ जाओ, ठीक है। फेसबुक वाले बच्चे रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे आ जाओ। तो देखो 2 और 3 में हम कंफर्म सिचुएशन कुछ भी नहीं कर सकते, और ऐसे 1 और 3 में हम कंफर्म सिचुएशन कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं बता सकते। 1 और 3 में, 1 और 3 में कुछ भी नहीं कह सकते। मतलब ये और ये, इन दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू दे रखा है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। और यही ऑप्शन में बना रखे हैं कि इन दोनों में से कोई एक होगा। सिंपल सा फंडा है, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, यानी कि या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए 1 और 3 में, यानी कि या तो पहला सही या दूसरा सही होना चाहिए, या तो पहला सही या दूसरा सही। तो ये आंसर जाएगा, क्योंकि देखो बच्चे या 1 और 3 में नॉट इक्वल टू दे रखा है, नॉट इक्वल टू दे रखा है, तो सिंपल सा फंडा है, या तो 1 3 से बड़ा है या 1 3 से छोटा है, या 1 3 से बड़ा है या 1 3 से छोटा है। राम राम नीरज, राम राम भाई, राम राम गौरव शर्मा, राम राम। क्लियर हुआ ये चीज? नॉट इक्वल टू में बड़ा डाउट रहता था बच्चों को, नॉट इक्वल टू में डाउट रहता था। डन, नेक्स्ट। बताओ जल्दी से बताओ। सर 101 क्वेश्चन में सेकंड इक्वेशन और एक बार समझा देंगे प्लीज। 101 क्वेश्चन में कौन सा था? 101 कहाँ गया? 101 कहाँ गया? 102 95 आया ही नहीं है। 101 तो भाई कमाल है यार। देखो फिर नॉट इक्वल टू का डाउट रहता है बच्चों को, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीसीएस में। R इज इक्वल टू एस इज नॉट इक्वल टू टी इक्वल टू यू लेस देन वी इक्वल टू डब्ल्यू। नॉट इक्वल टू का केस आ गया, आर और टी में देख रहे हैं। अरे बच्चे कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आर और टी में, आर और टी में वही होगा जो एस और टी में होगा, क्योंकि आर और एस तो एक ही बात है। अब एस और टी में क्या होगा? एस और टी में एस टी से या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, एस टी से या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, और एस टी से या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, दोनों में से कोई एक होगा। कंफर्म नहीं पता कौन सा होगा, कंफर्म नहीं पता कौन सा होगा, तो पहला गलत। आइदर और आ जाता अगर ये दिया होता आर इज लेस देन टी, आइदर और आ जाता अगर ये दिया होता लेस देन टी, ठीक है। आइदर और आर इज लेस देन टी होता तो आइदर और आता भाई, सेम वेरिएबल में आइदर और आता है। नेक्स्ट यू और एस में,
यू और एस में, यू और एस में कंफर्म सिचुएशन नहीं पता, यू और एस में भी नॉट इक्वल टू है भाई, यू और टी तो ये तो सेम ही है, यू और टी ये तो सेम ही है, तो यू और एस में क्या होगा, यू एस में या तो यू एस से बड़ा होगा और यू एस से छोटा होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन कंफर्म तो नहीं बता सकते ना, कंफर्म तो नहीं बता सकते ना, गलत, आइदर और नहीं बोल सकते, आइदर और के लिए वेरिएबल सेम होना चाहिए। चिराग सी बोल रहे हैं, हंसू सी बोल रहे हैं, गलत हो गया, मैंने कहा था ना अच्छे क्वेश्चन के लिए दम चाहिए भाई। आर और टी दिया होता ना बच्चे यहां भी, या फिर पहले ऑप्शन में यू और एस दिया होता, पहले ऑप्शन में ये और दिया होता, ये दिया होता, तब तो आइदर और आता। क्लियर, यस और नो? सर 26 नंबर क्वेश्चन में सेकंड इक्वेशन नंबर नहीं देख लीजिए, गलती हो गई 26 नंबर क्वेश्चन में। क्यों भाई, गलती कहां हो गई? ये देखो भाई, डी से एम, एम से आर, आर से एफ तो था ही, एफ से जी और कनेक्ट करना था, एफ की तरफ क्लोज माउथ था, जी था, एफ और जी देखो ना बच्चे, अकेला एफ और जी देखो, अकेला एफ और जी देखो बस, ये तो एफ की तरफ क्लोज माउथ है, एफ की तरफ क्लोज माउथ है, जी सही तो है, आपसे गलती हो गई, सही है भाई, ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, तो डेली एक तो 9:30 लाइव रहा करो, जिस दिन मैं क्लास ना लूं उस दिन तो टेलीग्राम पे बड़े लिखते हो सर रीजनिंग की क्लास होगी कि नहीं होगी, जिस दिन ले लूं उस दिन लाइव नहीं आते, जो बच्चे बाद में देखते हैं वो लाइव देखा करो रात को 9:30, क्या काम होता है आपको रात को 9:30? बेरोजगार वैसे हो बाबू, सोना आपके पास है नहीं, है तो ब्लॉक कर दो या फिर वो ब्लॉक कर देगी, नहीं करोगे तो 6 महीने बाद सिलेक्शन हो जाएगा आपका, नहीं उसका, और गाड़ी का शीशा उतार के पूछेगी कि अभी भी कोचिंग ले रहा है, ठीक है, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक, डन। आ जाओ, फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया भाई, फिर से ऐसा क्वेश्चन आ गया, W इज ग्रेटर देन A इक्वल टू S ग्रेटर देन इक्वल टू H लेस देन I लेस देन इक्वल टू N लेस देन इक्वल टू G। ठीक है, ये इक्वल टू बड़ा कंफ्यूज कर रहा है ना, H के ऊपर नो रिलेशन आ गया भाई, H और W में, H और W में, अरे यार इस इक्वल टू की वजह से डाउट बने हैं बच्चे के, तो H और W में टेंशन ना लो, इसको एक ही वेरिएबल मान लो, H और W में इक्वल टू नहीं आएगा, आप इन दोनों को ध्यान में दो, ये दोनों तो एक ही बात है, बराबर है मतलब सब बराबर, एक ही बात है, ठीक है, इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ H की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ H की तरफ रहेगा, तो पहला सही। नेक्स्ट, G और H में, G और H में इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ H की तरफ रहेगा, इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ H की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ H की तरफ दे रखा है, सही, बोलो क्लियर, दोनों सही। सर मैं तो बजरंग दल वाला जब लाइव में कोई है ही नहीं तो बजरंग दल वाला ही बनोगे। चलो अगला क्वेश्चन फिर करो। आ जाओ जल्दी से बताओ, इसका और बता दो भाई, ये डाउट बने थे बच्चे के, सवाल आपके जवाब मेरे टेलीग्राम पर आप सवाल पूछा करो, मैं उनके जवाब दूंगा रात को 9:30 बजे, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। इससे पता है क्या होगा, इससे एक तो मैं जो सिलेबस करवाऊंगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, पूरे इंडिया की मार्केट के डाउट्स आपके पास हो जाएंगे, सारी बुक सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब किसी का कोई डाउट तो किसी का कोई डाउट तो किसी का किसी बुक से डाउट तो किसी का किसी और बुक से डाउट, सारी बुक सोल्व हो जाएंगी। एक बच्चे के पास कोई बुक है, दूसरे बच्चे के पास कोई और बुक है, किसी बच्चे के पास कोई और बुक है, तो सवाल आपके जवाब मेरे इस सेशन में। आप टेलीग्राम पर आरजी विक्रम मेरे टेलीग्राम पर डाउट भेजो, मैं उनकी सबकी वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, बेहतरीन से बेहतरीन 100 ट्रिक से प्रोवाइड कराऊंगा। तो एक तो सारी बुक्स मिल जाएंगी, सारे जो डाउट्स होंगे वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की कलेक्शन हो जाएगी, आपको एक अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। नहीं नाराज मैं किसी से नहीं होता भाई, आ जाओ
1 is equal to 2 is equal to 3 not equal to, sorry, 1 is not equal to 2 is not equal to 3, less than 5 less than equal to 6 greater than 7. ठीक है, ये दे रखा है. अब देखो 1 और 3 में हम कुछ नहीं कह सकते भाई, नॉट इक्वल टू दे रखा है तो या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, कुछ नहीं कह सकते. या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, कुछ नहीं कह सकते. 1 और 3 में, 1 और 3 में, 1 और 3 में बराबर वाला तो साथ में हो ही नहीं सकता, या तो छोटा होगा या बड़ा होगा. 1 और 3 में अकेला तो ये हो ही नहीं सकता. अब देखो सुनो, अब उसने क्या दिया है, ये बड़ी समझने वाली बात है. अब उसने बोला है, देखो बच्चे, अगर ये इक्वल टू नहीं देता, ये इक्वल टू नहीं देता तो बात समझ में आती कि या तो 1 3 से बड़ा है या छोटा है, या तो 1 3 से बड़ा है या छोटा है ना. तो या तो पहला सही या दूसरा सही, ऐसा बोलते हैं. लेकिन उसने क्या की, यहां दे दिया इक्वल टू. अब वो क्या बोलना चाह रहा है, वो बोलना चाह रहा है 1 3 से या तो बड़ा है या बराबर है या छोटा है. 1 3 से या तो बड़ा है या बराबर है या छोटा है. नहीं भाई नहीं, बराबर नहीं है, 1 3 के बराबर नहीं है, तो यहां इधर और नहीं लगाएंगे क्योंकि 1 3 के बराबर तो हो ही नहीं सकता. इसमें या तो इक्वल टू आने का क्या मतलब, तो यहां इक्वल टू नहीं होता तो इधर हो आता, अदरवाइज नहीं आएगा. क्लियर ये बात. आकाश कुंडू, गलती जो हुई, या तो बराबर होने का क्या मतलब, एक चांस है ना. अब आप कह रहे हो या तो दूसरा सही या पहला सही, यानी कि या तो पहला सही, अगर दूसरा सही नहीं है तो पहला सही है, या तो आइदर और का मतलब यही होता है. और पहला सही तो कैसे हो सकता है, इक्वल टू तो हो ही नहीं सकता, 1 और 3 के इक्वल टू तो हो ही नहीं सकता. तो अब अच्छे से क्लियर हुआ आइदर और का केस. डन. ठीक, तो ये मेरे मोस्ट लेटेस्ट क्वेश्चन थे, पैटर्न थे जो मैंने आपको कराए, और भी करवाऊंगा. और भी अगर आपके मन में सवाल डाउट होते हैं, जो बच्चे बाद में वीडियो देखते हैं 9:30 लाइव जरूर आया करो. ठीक है, और जो सेशन होंगे वो मैं कल की क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक, विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू, लव यू ऑल, साई ब्लेस यू.